नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। हम पहुंचे हैं यहाँ वैष्णवी धाम के ठीक सामने। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर जो वैष्णवी धाम है और इसके ठीक बाहर हम पहुंचे हैं। मामला ये है, ये मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं। बोर्ड पे लिखा है आचार्य श्रीमद स्वामी प्रभानंद जी महाराज मार्ग। अब मामला आपको अब समझा दें कि ये जम्मू नगर निगम द्वारा इस बोर्ड को बदला गया है। यानी कि कल तक इस बोर्ड पर लिखा गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये ऐसे एरो लगा, यानी कि ये एक जो बोर्ड है एक एरो की शेप में है और ये इंडिकेट करता था कि ये आगे जो है 900 मीटर या 800 मीटर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चौक है उसे लेकर ये बोर्ड लगाया। एक बोर्ड ये है और एक बोर्ड इसके ठीक पीछे है। ये दो बोर्ड है जो यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन ये कल दोनों बोर्डों को बदल दिया गया और जिसे लेकर यहाँ लोगों में रोष है और लोगों ने हमसे संपर्क किया है और लोगों ने हमें इस बात के लिए यहाँ बुलाया और बताया है कि ये जम्मू नगर निगम ने एक बहुत ही गलत काम किया है। नाम कोई भी जो है वो बुरा नहीं है। अगर ये नाम बोर्ड पर अब इसका नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है, हमारी यहाँ तक जानकारी है जम्मू नगर निगम के हाउस में एक रेजोल्यूशन आया था। रेजोल्यूशन को हाउस ने पास किया, उसके बाद इस बोर्ड का जो मिटाकर इस पर जो नया नाम लिखा गया है। इसी से बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भीम आर्मी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष तरसेम खुल्लर जी। तरसेम जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तरसेम जी, ये बताया कि ये जो इस पर आपत्ति क्या है, ये जो बोर्ड जो लिखा गया है इस पर क्या आपत्ति है? सर मेरा नाम तरसेम खुल्लर है। आप सब जानते हैं कि मैं अंबेडकर सेना जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूं और ये जो चौराया है, जो डॉक्टर अंबेडकर चौक है, जब यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी थी उस समय यहाँ से ये जो एरो है ये लगे थे और इन बोर्डों पे, इन साइन बोर्डों पे ये लिखा गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक जो है इस तरफ है और वो यहाँ से 900 मीटर दूर है। आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन में हज़ारों लोग आते जाते हैं और इसके सामने बिल्कुल जहाँ ये एरो लगे थे सामने वैष्णो धाम है, यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं। उन लोगों की आस्था या विश्वास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर है। वो उनकी प्रतिमा के दर्शन करते थे, वहाँ जाते थे और ये चौक पे उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये 84 में ही यहाँ जब स्टैचू लगे थे, उसके बाद जैसे ये रोड अच्छे बड़े बने तो ये पहले से ही लगे थे बोर्ड, लेकिन दोबारा इनको अच्छे ढंग से लाया गया। लेकिन कल ऐसा हुआ कि हमें जो जानकारी मिली है कि जब हमने यहाँ देखा तो हमने आप लोगों से संपर्क किया कि इस चौक का नाम बदला गया है और इसको उन्होंने बदल के आचार्य जी के नाम पे रखा है। लेकिन अगर इनको ऐसा करना था तो मुस्लिम कमेटी ने इसको वाइड पब्लिसिटी देनी चाहिए थी मीडिया में, और जो यहाँ के लोग हैं, चाहे जो इसके आगे पीछे शॉप्स करते हैं, जहाँ जो रहते हैं लोग, अगर वो बदलवाना चाहते थे तो वो इनके पास अप्रोच करते। हमने यहाँ के कॉरपोरेटर से भी संपर्क किया, जो इस वार्ड का कॉरपोरेटर है, वो कहता कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया। मोर ओवर की मेयर ने भी हमें बात की तो वो भी जवाब दे के हमने नहीं किया। तो ये हम लोगों की जो विश्वास है, चाहे जो हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ स्नेह है, ये नहीं खाली किसी एक आदमी का है। आप जानते हैं कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे और उन्होंने भारत में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन से चल रहा है। तो ऐसा करना पूरे भारतीय और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए यानी कि ये जो है आशा का प्रतीक बना था और इससे बहुत बड़ी दिल को ठेस पहुंची है। हम आप लोगों के माध्यम से मुस्लिम कमेटी के कमिश्नर को और मेयर को भी ये कहना चाहते हैं कि वो इस चौक को रिस्टोर करे, दोबारा इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से लिखे। और अगर वो इस रोड का कोई नाम बदलना चाहते हैं तो वो नाम जो इन्होंने आचार्य जी के नाम से रखा है ये तो बिल्कुल सूटेबल भी नहीं है, ना रखना चाहिए। जहाँ कोई आचार्य जी पैदा नहीं हुए, जहाँ आचार्य जी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे शहीद हुए हैं उनका बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है। अगर इस नाम भी रखना है तो उनके नाम पे रखा जाए, जो सूटेबल भी है, जो बिल्कुल सूटेबल भी है। और हर साल श्रद्धांजलि देने के लिए रियासत के गवर्नर और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, चाहे डीजीपी वगैरह सब यहाँ आते हैं तो ये अच्छा भी लगेगा। और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से ये मुस्लिम कमेटी के कमिश्नर साहब और मेयर जी को और यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इसको रिस्टोर नहीं किया, तो हम यहाँ पे यानी कि धरना प्रदर्शन करेंगे
विद इन डे और 2 डे हम मुस्लिम कमेटी के कमिश्नर से भी मिलेंगे और उनको अपना ज्ञापन भी देंगे। और आप जानते हैं कि इसी अगले महीने में 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। उस दिन हज़ारों लोग इस चौराहे पे इकट्ठे होते हैं और जब तक ये उन सबको पता लगेगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कमेटी में अगर इनके हाथ में पावर आई है या इनके हाथ में अच्छा बहुमत है तो जो अच्छे काम करें और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम है वो करें। ऐसा मत करें कि हमारे लोगों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रयास करें। और बहुत सारे जो हैं एससी या एसटी से या ओबीसी से चाहे और भी अच्छे समाज से लोग हैं जो कॉर्पोरेटर में बैठे हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो सब कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज में नहीं ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो हम भी इसको रिस्टोर कराएंगे। मैं फिर आपका भी और आपके साथियों का भी, मीडिया साथियों को भी धन्यवाद करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रेलवे, ऑल इंडिया रेलवे ST SC यूनियन के सेक्रेटरी, ब्रांच सेक्रेटरी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं यहाँ का ऑल इंडिया ST से ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। और मैं हमारा सर जो हमें पता चला है, कल हमारी श्री मानवर काशीराम जी का जन्मदिन था तो उसके उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए थे तो ब्रांच के अंदर मनाया गया। उस समय इसकी जानकारी मिली तो जो सर ये जो 30 से 35 साल पहले जो बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लगी थी और उसके हमारे अनुयायियों को जानने के लिए कि यहाँ से आप दूरी के लिए जो मार्ग दिया हुआ था। तो आप भी देख रहे हैं जो इसकी शेप बनी है वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से आगे कोई चीज़ है। आप शेप से ये नहीं इंडिकेट कर रही कि ये मार्ग ही है, ये जो शेप बनी है। तो हम यही इनसे डिमांड रखते हैं जो खुल्लर साहब ने कहा है कि वो इसको रिस्टोर करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर नाम के जो दिया हुआ है दूरी उसको रिस्टोर करना, जो आने वाले समय में समस्या ना आए और कोई आंदोलन की दिक्कत ना हो। वो हमारी यही समझ। खुल्लर साहब, ये हाउस में रेजोल्यूशन जो है ये कौन लाया है, क्या इसकी जानकारी है? देखिए, जैसे हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर हाउस में इसका मन बनता तो यहाँ के कॉर्पोरेटर का बनता था। जब हमारी कॉर्पोरेटर से बात हुई तो उसने कहा हमने ना कोई ऐसा लाया है ना हमारी नॉलेज में है। तो जब हमारी मेयर से बात हुई तो उसने भी ऐसा ही कहा। ये यानी कि इनके पास बहुमत है, ये घर बैठे ही रेजोल्यूशन लाते हैं और उन पर कर रखा के जैसे मोदी जी किसान बिल लाए, ये ऐसे ही इधर करते हैं। तो ये हमारे रियासत के लोगों के लिए अच्छा नहीं। अब कितना टाइम देते हैं जम्मू नगर निगम को? देखिए, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है जिसके लिए कोई फाइनेंस की व्यवस्था करनी है। अगर ये पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं तो इन्होंने ये 2 दिन में करना चाहिए। तो अगर 2 दिन में नहीं किया तो 2 दिन के बाद हम मुस्लिम कमिश्नर को मिलेंगे, अपना ज्ञापन उनको सौंपेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके 1 हफ्ते के बाद हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों में रोष है। उनका ये कहना है कि ये सरासर गलत किया गया है कि हमारे संविधान रचयिता, हिंदुस्तान के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका नाम इस बोर्ड पर लिखा गया था और पूरे भारत में लोग उनको नमन करते हैं। लेकिन जम्मू नगर निगम द्वारा इस बोर्ड को मिटाकर इस पर एक नया नाम लिखा गया है। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि ये स्वामी जी कौन हैं और क्यों इनका नाम लिखा गया है। अगर हाउस में जो भी ये रेजोल्यूशन लाया है, अब इन लोगों का यही कहना है कि हम 2 दिन का समय जो जम्मू नगर निगम को देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर वापस से पुराना नाम यहाँ पर ना लिखा गया तो ये उसके बाद कमिश्नर मैडम को मिलेंगे। अगर फिर भी बात ना बनी तो 1 हफ्ते के बाद इनका जो आंदोलन है वो शुरू होगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ JK अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।